स्वागतम बच्चों। मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन के काव्य से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित तुलसी के पद को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें तुलसीदास जी की 3 काव्य ग्रंथों से 3 जो है हम लोगों को देखना है, जिसमें पहला है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से 5 चौपाइयाँ हैं और कवितावली से 2 सवैया है और विनय पत्रिका है। और इसमें जो है सबसे सर्वप्रथम देखने के क्रम में हम लोग सबसे पहले कवि परिचय देखेंगे, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय, और दूसरे नंबर पर आलोचनात्मक व्याख्या, और तीसरे नंबर पर हम लोग तुलसी की भक्ति भावना को देखेंगे, उस पर नज़र दौड़ाएंगे। एक बात मैं प्रारंभ में ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर जो है साहित्यकार रचनाकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ तथा लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आते रहेगा, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार स्क्रीनशॉट लेकर या रोक करके अपने कॉपी में उतारने का प्रयास करेंगे। और ध्यान से, क्योंकि बहुत छोटा पाठ है, इसको 5-7 बार आप लोग शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे एवं वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, ताकि पाठ जो है पूर्णतः परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए। ऐसे तो गोस्वामी जी के विषय में जितनी भी बातें की जाएं, जितना भी हम लोग जानना चाहें, हमें ऐसा लगता है कि कम ही है। फिर भी जो है थोड़ा सा एकदम संक्षेप में हम लोग उनके विषय में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1589 अर्थात ईस्वी सन 1532 में बांदा जिला के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यह सरजू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया। इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। तुलसीदास का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्ट में बीता। मुनिया दासी की मृत्यु के बाद तुलसीदास दर दर भटकते रहे। इनकी मुलाकात स्वामी नरहरिदास से हुई, जिन्होंने इन्हें राम कथा का अध्ययन कराया। तुलसीदास काशी में आकर धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने लगे। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास जी रत्नावली से अतिशय प्रेम करते थे। एक दिन रत्नावली इन्हें बिना बताए पीहर चली गई। तुलसीदास रात्रि में ही नदी नाले पार करके रत्नावली के पास जा पहुंचे। तुलसीदास को इस तरह से आने के लिए रत्नावली ने धिक्कारा और कहा, अस्थि चर्ममय देहमय तामे ऐसी प्रीत, ऐसी हो श्री राम में होत न तो भवभीत। रत्नावली की बातों से तुलसीदास अत्यंत मर्माहत हुए और वापस लौट आए। वह काशी जाकर सन्यासी हो गए और जीवन पर्यंत राम कथा और सत्संग में ही लगे रहे। तुलसीदास ने राम को अपना आराध्य मान लिया और राम भक्ति में ही लीन हो गए। तुलसीदास संस्कृत के महापंडित थे। तुलसीदास का काव्य ईश्वर भक्ति, समाज सुधार और मानवता के उच्चतम आदर्श से अनुप्राणित है। तुलसीदास के काव्य का मुख्य लक्ष्य लोक मंगल है। तुलसीदास के ईश्वर भक्ति, विनय, श्रद्धा एवं करुणा भावना से परिपूर्ण है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला न छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण इत्यादि। तुलसीदास की मृत्यु विक्रम संवत
1680 अर्थात ईस्वी सन 1623 ईस्वी में मानी जाती है। तो ये रहा तुलसीदास का सामान्य बहुत छोटे में परिचय। अब हम लोग आलोचनात्मक व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। उस क्रम में सर्वप्रथम हम लोग रामचरितमानस का किष्किंधा कांड के जो 5 चौपाई हैं उनकी आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। आप लोग को बताना चाहूंगा कि इन 5 के लिए संदर्भ तो एक ही होगा और प्रसंग भी एक ही हो जाएगा, लेकिन हम लोग चौपाइयों को अलग अलग उनकी व्याख्या करेंगे और उनके विशेष को अर्थात काव्य सौंदर्य को अलग से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आइए संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत अंश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में भी संकलित है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए प्रसंग को देख लेते हैं। राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहीं हनुमान से उनकी भेंट होती है। हनुमान सुग्रीव के विषय में बताते हैं और मित्रता करने का निवेदन करते हैं। सुग्रीव बाली द्वारा दिए गए त्रास के विषय में राम से को बताता है तथा अपनी दीनता की चर्चा करता है। राम सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। यदि वह ब्रह्मा और शंकर के शरण में चला जाए तो भी नहीं बच सकता। रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा लिखा गया यह दोहा जो है हम लोग देख सकते हैं। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। अब किताब देखें आप और किष्किंधा कांड के पहले चौपाई को देखें। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। व्याख्या देखें हम लोग। राम सुग्रीव से अच्छे मित्रों के गुणों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव, जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन्हें तो देखना भी पाप है। श्रेष्ठ मित्र का यही लक्षण है कि वह मित्र के दुख से दुखी हो और उसके दुख के सामने अपने सारे दुखों को भूल जाए और उसके दुख का ही स्मरण करे। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान अर्थात कम और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत अर्थात भारी समझे। ऐसा समझने वाला ही मित्र की कोटि में आने के योग्य है। अब इस चौपाई के विशेष को हम लोग देख लें, काव्य सौंदर्य को। इस चौपाई में सच्चे मित्र को अपना बड़ा दुख कम और मित्र का छोटा सा दुख बड़ा लगता है। दूसरा, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद जो है चौपाई है और रस जो है शांत रस है। आइए इसके दूसरे चौपाई को हम लोग देखते हैं। पुस्तक देखें। जिनके असमत सहज न आई, 63 कत हति करत मिताई, कुपत निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। आइए इसकी व्याख्या को, इसका संदर्भ और प्रसंग तो हम लोग पहले देख लिए हैं, वही रहेगा। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। राम सुग्रीव से कह रहे हैं कि जिसमें मित्र के दुख से दुखी होने का गुण नहीं है वे सठ है और ऐसे सठ मित्रता करने योग्य नहीं है। ऐसे मूर्ख हट करके किसी से मित्रता करने का ढोंग क्यों करते हैं? अच्छे मित्र का धर्म यह है कि वह अपने मित्र को बुरे मार्ग पर चलने से रोककर उसे अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, उसे बुराइयों से बचाकर अच्छाई का मार्ग प्रस्तुत करे। यही नहीं बल्कि उसके अवगुणों को छिपाकर उसके गुणों को प्रकट करे। आइए इसके विशेष को देखते हैं, काव्य सौंदर्य को देखते हैं। मूर्ख मित्र से हमें बचना चाहिए। दूसरा, मित्र कुपथ से हटाकर हमें सुपथ पर ले चलते हैं।
भाषा अवधी भाषा का प्रयोग है, रस शांत रस है और छंद चौपाई है। अब हम लोग तीसरी चौपाई को देखेंगे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति क संत मित्र गुण एहा। आइए इसकी व्याख्या को देखें। राम सुग्रीव के मित्र के गुणों को बताते हुए कहते हैं कि मित्र कभी लेन देन में शंका नहीं करता, वह अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार अपने मित्र की सहायता करता है। विपत्ति में उसका स्नेह कम नहीं होता, अर्थात मित्र को विपत्ति में देखकर कन्नी काटकर उससे अलग न हो जाता, बल्कि उसका स्नेह 100 गुना हो उठता है। वेद कहते हैं कि संत मित्रों का यही गुण है, श्रेष्ठ मित्रों का यही गुण है। दुख ही मित्रता की कसौटी है। सच्चे मित्र की पहचान दुर्दिन में ही होती है। सुख के दिनों में तो सभी मित्र हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। तुलसीदास ने लिखा भी है, देखिए, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आइए इसके विशेष को हम लोग देखते हैं, काव्य सौंदर्य को। सच्चा मित्र अपने मित्र के हित की बातों को ही केवल सोचता है। भाषा अवधि है, रस शांत है और छंद जो है चौपाई है। अब हम लोग चौथी चौपाई को देखें। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित अहिगत संभाई, अस कुमित्र परिहर है भलाई। आइए इसके व्याख्या को हम लोग देखें। तुलसीदास जी ने ऐसे मित्रों से दूर रहने की सलाह दी है जो सामने कुछ और परोक्ष में कुछ व्यवहार करते हैं। कुटिल मित्र सामने मृदु बोलते हैं और गुणों का गान करते हैं, लेकिन परोक्ष में अहित और बुराई करते हैं। उनके मन में कुटिलता होती है, उनका स्वभाव सर्प की चाल की तरह टेढ़ा होता है। ऐसे मित्रों की मित्रता त्याग देने में ही भलाई है। मित्र तो वह है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही स्थितियों में समान व्यवहार करे तथा मित्र के कल्याण की बातें सोचे। आइए इसके हम लोग विशेष को देखते हैं। कपटी मित्रों से दूर रहने की शिक्षा दी गई है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, शांत रस है और चौपाई छंद है। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब किष्किंधा कांड का जो 5वां चौपाई है और अंतिम, उसको देखते हैं। किताब देखिए। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। राम सुग्रीव से कहते हैं कि हे सुग्रीव, मूर्ख सेवक, कृपण राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र चारों सूल की तरह कष्ट देने वाले हैं। दूसरे अर्थ में इनका आचरण सूल की तरह कष्ट देने वाला होता है। कांटा जिसके निकट जाता है या जिससे संबंध जोड़ता है उसे संकट ही देता है। जिस प्रकार कांटा त्याज्य है उसी प्रकार उपर्युक्त चारों का त्याग कर देना चाहिए। तुम मेरी शक्ति पर विश्वास कर सोच छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। यहाँ राम के आदर्श जीवन का उदाहरण है। वे योग्य पुत्र, योग्य भाई, योग्य पति, संत हितकारी, दुष्टों का नाश करने वाले होने के साथ ही साथ आदर्श मित्र भी हैं। आइए इसके विशेष को हम लोग देखते हैं। कपटी मित्र, मूर्ख सेवक, दुष्चरित्र नारी तथा कृपण राजा, इन सब की बातों पर कभी विश्वास मत करें। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, शांत रस है, चौपाई छंद है और अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हुए कवितावली के जो सवैया दिए गए हैं इनका जो है हम लोग आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। आइए पहले
सवैया को देखते हैं। जल को गए लखन है लड़का, परिखों पिए छा घरी कहो ठाड़े, पोछ पसेव बयारी करो, अरु पाय पखारियों भुवरी टाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी ना को नेह लख्यो, पुलको तनिवार विलोचन बाढ़े। आइए संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत सवैया तुलसीदास की रचना कवितावली का अंश है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित तुलसी के पद नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। प्रसंग देख लें। वन मार्ग में चलते चलते जानकी थक जाती हैं, विश्राम के लिए बहाना ढूंढती हैं और श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं, आप तपती बालू में खड़े हैं। वह श्री राम के पैर धोना चाहती हैं जिससे उनके पैरों का तपन दूर हो सके। चलिए इसकी व्याख्या को देख लिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में लक्ष्मण जल लाने चले जाते हैं, तब सीता श्री राम से थोड़ा विश्राम करने के लिए कहती हैं। वे कहती हैं, प्रियतम लक्ष्मण जी बालक हैं, वे जल लाने गए हैं, अतः कहीं छां में एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। तब तक मैं आपके पसीने पोंछकर हवा करूंगी और गर्म बालू से जले हुए चरणों को धोऊंगी। श्री राम ने प्रिया की थकावट को जानकर बैठकर थोड़ी देर तक पैरों से कांटे निकाले। सीता ने श्री राम के भाव को समझा कि उन्हें विश्राम देने के लिए वे कांटे निकालते जा रहे हैं। प्राण प्रिय श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर उनका शरीर आनंद से रोमांचित हो गया और उनके नेत्रों में आंसू भर आए। आइए इसके विशेष को हम लोग देखते हैं। श्री राम और सीता का प्रेम असीमित है और समर्पित भाव का चित्रण हुआ है। सीता के प्रति श्री राम के प्रेम का अद्भुत वर्णन हुआ है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास और शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हुए विनय पत्रिका का अंश जो हम लोगों को पढ़ने को दिया गया है उनकी लाइनों को देखेंगे और उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष को देखेंगे। आइए लाइनों को देखें। मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाय हरिपद भजु, कर्म वचन अरु हिते, सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलिते, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, न करुणे सब हिते, अंत तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हिते, अब नाथ अनुराग जागु जड़, त्याग दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु खीते। आइए इसके संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित तुलसी के पद नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। यह पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। प्रसंग देख लें। तुलसीदास ने इस पद में अपने मन को संबोधित किया है और अपने मन को हरिभजन में लगाने की प्रेरणा देते हैं। इसकी व्याख्या को देखें हम लोग। प्रस्तुत पद महाकवि तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका से उद्धृत किया गया है। तुलसीदास अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, यह मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। यह दुर्लभ मानव शरीर तुम्हें ईश्वर की कृपा से मिला है। इसे प्राप्त कर यदि तुमने ईश्वर से प्रेम नहीं किया और समय बीत गया तो तुम्हें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसे पाकर तुम मन वचन और कर्म से राम के चरणों का भजन कर ले। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, यह बड़े सौभाग्य से मिला है, अतः इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। देख, महाप्रतापी सहस्त्रबाहु और रावण जैसे राजा भी काल से
नहीं बच सके। यहाँ संपत्ति और महल जुटाने का लोभ छोड़ दो। सहस्त्रबाहु और रावण का उदाहरण तुम्हारे सामने है। उन्होंने हम अर्थात हम ही सब कुछ हैं कहकर अपार धन संपत्ति जोड़ी और ऊंचे भवनों का निर्माण कराया, पर अंतिम समय खाली हाथों चले गए। व्यक्ति यहाँ चाहे जितना भी जुटा ले, लेकिन अंत में कुछ लेकर नहीं, खाली हाथों जाता है। इसलिए रे मन, तू यह जान ले कि पुत्र, स्त्री आदि सब स्वार्थी होते हैं। इसके स्वार्थ के बंधन में न फंस, इनसे प्रेम न कर। अंत में ये सब तुम्हें छोड़ ही देंगे, तब तुम्हें इन्हें अभी से क्यों नहीं छोड़ देता। रे मूर्ख, अज्ञानता की नींद से जाग और मन की आशा का त्याग कर राम के चरणों में अनुराग जगा और उनसे प्रेम कर। सांसारिक वस्तुओं को पाने के लोभ को त्याग, क्योंकि यह कभी कम होने तथा पूरा होने वाला नहीं है। विषयों में सुख है ही नहीं तो तुम्हें कैसे मिलेगा। अरे मूर्ख, इच्छा रूपी अग्नि विषय भोग रूपी घी से नहीं बुझ सकती। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने मन को समय रहते भगवान राम के चरण कमलों में समर्पित करने का संदेश दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर अंतिम समय जीव को पश्चाताप करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। अवसर चूक जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं मिलता। आइए इसके विशेष को हम लोग देख लें। काव्य सौंदर्य को तुलसीदास संसार को क्षणभंगुर बताते हुए इससे दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। मन, वचन और कर्म तीनों से ही भगवत भजन की प्रेरणा देते हैं। इसमें विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली जो है, लेखन शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार जो है इसमें अनुप्रास, रूपक एवं दृष्टांत है। तो हम लोग पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के जो हम लोग के विचारणीय बिंदु थे उसकी अंतिम कड़ी तुलसीदास की भक्ति भावना पर हम लोग प्रकाश डालेंगे, देखेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब प्रभु अनेक रूप धारण करके दुष्टों का संहार करते हैं और संसार में पुनः धर्म की ज्योति जलाते हैं। तुलसी के आराध्य राम ऐसे ही हैं जो हर संकट में भक्त का साथ देते हैं और उसके कष्टों को दूर करते हैं। कविरत्न तुलसी ने निराश हिंदू जनता को श्री राम का उपयुक्त अमर संदेश देकर ही तो सांत्वना प्रदान की थी। उनके राम लोक रंजन के साथ साथ लोक रक्षक भी हैं, जो हर पल हर क्षण भक्त की रक्षा करते हैं। तुलसी की भक्ति चातक जैसी है, जिसे केवल एक राम ही का बल है, उन्हीं पर आस और विश्वास है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। उन्होंने स्वयं को श्री राम का दास माना है और उनसे अनेक प्रकार की अनुनय विनय की है। वे किसी प्रकार का उनका उद्धार कर दें, उन्होंने श्री राम के समक्ष अपनी दीनता, लघुता और विनम्रता को व्यक्त किया है। राम के सामने वे क्या कहें, वे तो उनके हृदय की सब बात जानते ही हैं। उनके मन की मूर्खता उनसे छिपी कहाँ है। प्रभु के सामने तुलसीदास छोटे और खोटे भी हैं। प्रभु की महानता क्या किसी से छिपी है। तुलसीदास का मन श्री राम में इतना रमा है कि उन्हें तो सीता राम सारे संसार में ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वे बारंबार प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जिसे सीता राम प्रिय नहीं, उसे तुलसीदास एकदम छोड़ देना चाहते हैं, चाहे वह कितना भी स्नेही क्यों न हो। जाके प्रिय न राम बदेई, तजिए ताय कोटि बैरी सम, जदपि परम स्नेही। तुलसीदास की इस अनन्य भक्ति में नवधा भक्ति स्पष्ट देखी जा सकती है। नवधा भक्ति के 9 तत्व हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा
अर्चन, वंदना, सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन। रामचरितमानस और विनय पत्रिका इस प्रकार की भक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण है। विनय पत्रिका तो समग्र रूप में भक्ति का ही काव्य है। तुलसीदास में दास्य भाव के साथ कहीं कहीं सख्य भाव की भक्ति भी मिलती है। वे अपने भ्रम को दूर करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भाषय, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अंत में तुलसीदास यही प्रण करते हैं कि अब वे अपने जीवन को सांसारिक विषय वासनाओं में नष्ट नहीं करेंगे और निरंतर अपने मन को प्रभु चरणों में लगाएंगे। अब लो न शानी, अब न सहियो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसइयो। तुलसीदास श्री राम के अन्यतम आराधक हैं, परंतु कहीं भी उन्होंने किसी दूसरे देवी देवताओं की निंदा नहीं की है। उन्होंने रामचरितमानस में सभी देवताओं और देवियों की स्तुति की है, फिर भी उन्होंने राम को सबसे बड़ा समझकर उनके ही चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तुलसीदास की भक्ति की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सगुण के मंडन के साथ साथ निर्गुण ब्रह्म का खंडन नहीं किया, न ही उसकी खिल्ली उड़ाई, वरन उन्होंने तो सगुण निर्गुण का समन्वय स्थापित करते हुए कहा है कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। तुलसीदास ने ज्ञान को कठिन बताकर भक्ति की स्थापना की है। भक्ति में तुलसी की दास्य भक्ति प्रमुख है। यत्र तत्र सख्य भाव की भक्ति भी मिलती है। नवदा भक्ति के सभी तत्व इनके काव्य में उपलब्ध हैं। अतः कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भक्ति के रूप में तुलसीदास ने अपने हृदय की ग्लानि, दैन्य, विरक्ति, निराशा, कुंठा, पीड़ा, एक निष्ठा और विश्वास का सुंदर परिचय दिया है। उनका भक्ति भाव उनके अंतःकरण का इतिहास है। विनय पत्रिका में उनका सर्वोत्कृष्ट भक्त रूप मुखर हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। तुलसीदास के हृदय में ऐसे निर्मल शब्द स्रोत निकलते हैं जिसमें अवगाहन करने से मन की मैल कटती है और अत्यंत पवित्र प्रफुल्लता आती है। तो ये रही तुलसी की भक्ति भावना। बच्चों, आज हम लोग पाठ्य पुस्तक के तुलसी के पद को समझने के संदर्भ में हम लोगों ने 3 बिंदुओं को पर विचार किया। पहला तुलसीदास का परिचय, कवि परिचय, दूसरा संपूर्ण पाठ का आलोचनात्मक व्याख्या और तुलसी की भक्ति भावना। हाँ, आपको एक बार और हम याद दिलाना चाहेंगे कि ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर रचनाकार का परिचय स्मृति संकेत के रूप में शब्दार्थ, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा, जिसे आप अपनी कॉपी में उतार कर तैयार करेंगे। पाठ को 5-7 बार पढ़ेंगे एवं वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, ताकि आपका यह पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूपेण तैयार हो जाए। एवं किसी से लॉकडाउन में भेंट न होने के कारण बच्चों से मैं दूर हूँ, अतः आप लोगों को सलाह है कि ये बच्चों के बीच जो है इस वीडियो को अग्रसारित करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। बस आज यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।